अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, ये हमारे सब्सक्राइबर अदनान साहब ने भेजी है, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या उस वक़्त का है जब हम अपने पुराने घर में रहते थे। हमारे घर के 2 फ्लोर्स थे। हमें अक्सर उस घर में कुछ ना कुछ महसूस होता था। तो अब्बू ने अपने एक दोस्त, जो कि एक पहुँचे हुए पीर थे, हम उनको हज़रत कहकर पुकारते थे, उनको बताया। अब्बू एक रोज़ उन्हें घर लेकर आए। हज़रत ने हमारे घर का अच्छी तरीके से जायज़ा लिया और अगले रोज़ अब्बू को अपने पास बुलाया। उन्होंने बताया कि आपके घर में कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिन्नात का बसेरा है, इसलिए आपको अजीब व गरीब चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि कोई ऐसा काम मत करें जिनकी वजह से वो चीज़ें परेशान हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जब अब्बू घर आए तो उनका परेशान चेहरा देखकर हम भी परेशान हो गए। अब्बू ने हमें बताया तो फिर उसके बाद हमने भी एहतियात करना शुरू कर दी। मेरे 2 भाई, मैं और अम्मी अब्बू साथ रहते थे। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई और अल्लाह ने पहले ही साल हमें औलाद की नेमत से नवाजा। ये बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताई थी ताकि वो खौफज़दा ना हो जाए। एक रोज़ मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। मैंने कहा कि बताओ मुझे क्या बात है, तो मुझे परेशान लग रही हो। तो मेरी बीवी थोड़ा घबराते हुए मुझे कहने लगी कि मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे यहाँ कुछ ना कुछ महसूस होता ही रहता है। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? मैं उस बात पर क्या कहता, क्योंकि मैंने तो अपनी बीवी से ये सब छुपाया हुआ था। मैंने उसकी बात को झुठला दिया और ये कहा कि तुम्हारा वहम होगा, हम तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ रोज़ बाद एक रात मेरी बीवी फजर की नमाज़ के लिए उठी और दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई कि अचानक से उसके ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं अपने रूम में सो रहा था। मैं आवाज़ सुनकर उठा और भाग कर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई थी। मैं उसको उठाकर रूम में लेकर आया। कुछ देर बाद उसको होश आया तो हमने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था? तो वह एकदम घबरा कर कहने लगी कि मैंने आपको कहा था ना कि इस घर में कुछ है और आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। जब मैंने उससे मज़ीद पूछा तो उसने कहा कि मैं जब नमाज़ पढ़कर उठी तो मैंने देखा कि मेरे सामने दरवाज़े पर 2 लंबे कद वाले साए खड़े मुझे देखकर हंस रहे हैं। मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और एकदम से बेहोश हो गई। हम लोग ये सुनकर परेशान हो गए क्योंकि हमने तो ये बात छुपाई हुई थी। खैर, मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और आराम से बताया कि हमारे घर में ये जिन्नात वगैरह हैं, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हम इनको तंग ना करें। लेकिन मेरी बीवी उस दिन के बाद बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। हम फिर से अपने हज़रत साहब के पास गए और उनको बताया कि अब तो ये चीज़ें मेरी बीवी को नज़र आने लगी हैं और वो बहुत ज़्यादा डर गई है। तो हज़रत साहब ने कहा कि फ़िक्र मत करो, वो मुसलमान जिन हैं जिनका बसेरा तुम्हारे घर में है, वो तुम्हारी बीवी को बस नज़र आए हैं, मगर कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? तो मैंने कहा कि जी, नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बस नज़र आए हैं। मगर मेरी बीवी उस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर चेंज कर लेता हूं। मगर घर तब्दील करना भी कहाँ आसान था, क्योंकि वो हमारा अपना ज़ाती घर था। हम सब, अम्मी अब्बू और मेरे भाई वगैरह सब साथ रहते थे। कुछ वक्त गुजर गया तो मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो गई। अब्बू ने हम सब भाइयों में डिस्ट्रीब्यूशन करके घर सेल कर दिया और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अभी हमें नए घर में शिफ्ट हुए कुछ रोज़ ही गुजरे थे। एक रोज़ जुम्मे के दिन मेरी बीवी ड्राइंग रूम गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर मुझे बुलाने लगी। जब मैं उस रूम में गया तो उस रूम से बेहद तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? वो कहने लगी कि ये कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा है, जबकि ना तो हमारे घर में फूल आए हैं और ना ही इस तरह की महक वाला कोई परफ्यूम है। मैं भी ये सोचकर परेशान हो गया। इसके बाद भी हमारे घर में कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे। एक दिन मैं अपने किसी काम से जा रहा था तो मेरा गुज़र
हज़रत साहब के घर के पास से हुआ। मैंने सोचा कि चलो मिलता हुआ जाता हूँ। बातों बातों में मैंने उनसे जिक्र कर दिया कि मेरे नए घर में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वही जिन्नात हैं जो तुम्हारे पुराने घर में थे, वो तुम लोगों के साथ साथ इस नए घर में भी आ गए हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने उस कमरे में अपना बसेरा कर लिया है। मगर वो अच्छे मुसलमान जिन्नात हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तुम बस एहतियात करना कि वो किसी चीज़ से तंग ना हो, और हो सके तो उस कमरे को बंद कर दो। ये बात मैंने अपनी बीवी को बताई और हमने उस कमरे को लॉक कर दिया और सबको वहाँ जाने से मना कर दिया। वो जिन्नात आज भी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और हमें अक्सर अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि अगर इस दुनिया में बुरे जिन्नात हैं तो साथ ही साथ अच्छे जिन्नात भी हैं, जो हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अपने होने का हमें एहसास ज़रूर दिलाते हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि अगर वो पाक जिन्नात हैं तो जहाँ पर भी उनका बसेरा है वहाँ पर किसी भी किस्म की नापाकी ना हो, क्योंकि वो नापाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक और स्टोरी हमें भेजी है शुएब हसन साहब ने। उनकी कहानी काले जादू से मुंसलिक है। आप लोगों ने काले जादू या काले इल्म के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने भी इस तरह के काफ़ी वाक़यात सुने हैं, मगर यकीन नहीं आता था कि जादू वगैरह की ये बातें सच भी होती होंगी या नहीं। अपनी कहानी में शुएब साहब कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं ख़ुद रूहानी इल्म करता हूँ। दूर दूर से लोग मेरे पास अपने मसाइल के तोड़ के लिए आते हैं और मैं उनकी मदद करता हूँ। ये वाक़या ख़ुद मेरे साथ पेश आया था। कुछ अरसा पहले एक ख़ातून मेरे पास आईं और कहने लगीं कि हमारे घर पर और हम पर कोई दम कर दें या कोई तावीज़ दे दें। मैंने पूछा कि आप पहले मुझे अपना मसला बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उन ख़ातून ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। हमारे घर में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और अक्सर मेरी चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं। ये सब सुनकर मैं भी परेशान हो गया। बहरहाल मैंने उन ख़ातून से कहा कि आप घर जाएं और नमाज और कुरान पाक की पाबंदी करें और 2 रोज़ बाद आप मेरे पास आइएगा। इस दौरान मैं उनके मसले के लिए पढ़ाई करता रहा। जब वो दोबारा मेरे पास आईं तो मैंने उनको बताया कि आप पर और आपके घर वालों पर काला जादू करवाया जा रहा है। ये सुनकर वो ख़ातून परेशान हो गईं। वो मुझे कहने लगीं कि मैंने आपको नहीं बताया, मगर मैं पहले भी 1-2 आलिमों के पास जा चुकी हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इस जादू का शिकार हूँ, मगर वो आलिम अब इस दुनिया में नहीं रहे जिनसे मैं तोड़ करवा रही थी। फिर किसी ने मुझे आपका बताया तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैंने उन ख़ातून से कहा कि आप परेशान मत हों, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। मैंने उनको बताया कि आप पर सिफली का इल्म करवाया जा रहा है। ये इल्म बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। शायद कोई आपसे दुश्मनी की वजह से ये इल्म आप पर करवा रहा है। मैंने उन ख़ातून से पूछा कि ये सब आपके साथ कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरा एक बेटा 4 साल का है और एक बेटी है 2 साल की। ये सब मेरे साथ शादी के कुछ महीने बाद से शुरू हो गया था, मगर मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई हम पर काला जादू भी करवा सकता है। मैंने उन ख़ातून से कुछ बातें पूछीं और फिर उन पर अमल शुरू कर दिया। कुछ दिन की पढ़ाई और अमल के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इन पर जो जादू करवाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक करवाया गया है। कुछ रोज़ बाद मैंने उन ख़ातून को दोबारा बुलाया और कुछ तावीज़ दिए और कहा कि ये एक एक तावीज़ आप अपने बच्चों और अपने शौहर के गले में डाल दें और एक ख़ुद पहन लें। ये तावीज़ सबकी हिफाजत के लिए है। मैंने उनको अगले दिन फिर से आने का कहा। इस दौरान मैंने एक और तावीज़ तैयार किया जो उस जादू का तोड़ कर सके और उनको बताया कि ये आप अपने घर के दरवाजे की चौखट पर लगा देना। यह आपके घर को सारी नापाक चीज़ों से दूर करेगा। कुछ रोज़ तक मैंने अपना इल्म जारी रखा और उन ख़ातून के घर पर आसार लगा दिया। कुछ रोज़ बाद मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा चक्कर मार कर आता हूँ, शायद घर बैठे बैठे घबराहट हो रही है। रात के कोई 10 बज रहे होंगे। मैं अपने घर से बाहर निकला। थोड़ा दूर जाकर जब मैं घर की तरफ वापस मुड़ा तो मेरे सामने 2 कुत्ते खड़े थे। मैं खामोशी से साइड से निकलने की कोशिश करने लगा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझ पर भौंकने लगे। मैं एक जगह खड़ा हो गया और पत्थर हाथ में उठा लिया। मैंने पत्थर उनके पास फेंका
تو ایک کتا وہاں سے بھاگ گیا، مگر ایک کتا اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے اوپر پڑھائی کی اور میں جیسے جیسے اپنے اوپر پڑھائی کر رہا تھا اس کتے کی شکل اور بھی زیادہ بھیانک لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ سی ہو گئی تھیں۔ میں زور زور سے پڑھائی کرتا جا رہا تھا اور وہ کتا مجھ سے پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات خیر و عافیت سے میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن وہی خاتون میرے پاس دوبارہ آئیں اور کہنے لگیں کہ بہت شکریہ آپ کا، بہت دن سے میرے گھر میں بس سکون ہی سکون ہے اور پہلے کی طرح کوئی بھی عجیب و غریب چیز اب نہیں ہو رہی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں مسلسل آپ کے گھر پر آثار باندھ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اسی روز میں اپنے ایک بڑے پیر صاحب کے پاس گیا جن سے میں نے یہ روحانی عمل سیکھا تھا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والا وہ قصہ بتایا جو اس رات کو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے میری بات سنی اور مجھ پر کوئی پڑھائی کر دم کیا اور کچھ دیر بعد بولے کہ تم کسی کے لیے کالے جادو کا توڑ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی، میں ایک خاتون کے اوپر کالے جادو کا توڑ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کالے جادو کے عمل میں شیطانی طاقت ہوتی ہے اور جب کہ تم نے ان خاتون کے اوپر توڑ کیا ہے تو اب وہ چیزیں تم پر حملہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کتے نے تم پر حملہ کیا تھا وہ کوئی کتا نہیں بلکہ وہی شیطانی چیزیں تھیں جو کتے کے روپ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور آج تک مجھے وہ چیزیں کسی نہ کسی روپ میں آ کر تنگ کرتی ہیں۔ کبھی وہ کسی جانور کے روپ میں آتی ہیں تو کبھی کسی انسان کے روپ میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے گئے یہ دونوں واقعات اچھے لگے ہوں گے، اور اگر اچھے لگے ہیں تو ان کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی واقعہ یا کوئی ہارر اسٹوری ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔